तो दुनिया के रगों में दौड़ने वाला तेल जिस रास्ते से गुजरता है वहां बारूद की गंध फैल चुकी है। फारस की खाड़ी का वो संकरा मुहाना जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहती है। अब इस रास्ते को महफूज करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी योजना का खाका तैयार किया है जो न सिर्फ ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करेगा बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की आवाजाही को भी सुनिश्चित करेगी। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छिड़ने वाला है महायुद्ध? क्या 33 किलोमीटर के समंदर में अमेरिका और ईरान की होगी महाटक्कर? क्या तेल के लिए शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान पर हमला होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल शिपमेंट की आवाजाही ठप होने लगी है। जिस दिन ईरान पर हमला हुआ उस दिन तो कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन 2 मार्च आते आते तेल सप्लाई का ये गलियारा सूना पड़ने लगा। 1 मार्च 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 138 जहाज गुजरे। 2 मार्च 2026 जहाज़ों की संख्या घटकर सिर्फ 28 रह गई। दरअसल ईरान ने उन जहाज़ों को रोका नहीं, असल में लंदन की 7 बीमा कंपनियों ने ऑयल शिपमेंट की बीमा को रद्द करना शुरू कर दिया, जिससे तेल शिपिंग रेट में तेज़ी से बढ़ोतरी होने लगी। हालांकि कुछ कंपनियों ने इतना ज़रूर कहा कि उनकी तरफ से रद्द की गई बीमा कवरेज 5 मार्च से प्रभावी होगी। इन बीमा कंपनियों में गार्ड, स्कल्ड, नॉर्थ स्टैंडर्ड, लंदन P&I क्लब और अमेरिकन क्लब शामिल हैं। जब बीमा रद्द हुए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जहाज़ों ने भी चलना बंद कर दिया। यही वजह थी कि दुनिया के तेल सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा ठप हो गया। बीमा रद्द होने का मतलब क्या होगा, आइए समझते हैं। पोर्ट एंट्री, कोई भी पोर्ट बिना बीमा वाले जहाज़ों को स्वीकार नहीं करता। लोडिंग, बिना बीमा के किसी भी जहाज़ को लोड नहीं किया जा सकता। फाइनेंसिंग, कोई भी बैंक उस यात्रा के लिए फाइनेंस नहीं करेगा जिसका रिस्क कवर ना हो। कोई चार्टरर ऐसे जहाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब शिपिंग कंपनियों को पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा दरों पर नया बीमा कवर लेना होगा और इसका बोझ आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होना तय है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी योजना का खाका तैयार किया है जो न सिर्फ ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करेगा बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आवाजाही को भी सुनिश्चित करेगा। ये योजना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों को अमेरिकी नेवी एस्कॉर्ट मुहैया कराना, यानी अमेरिकी युद्धपोत अब ऑयल शिपमेंट के साथ कवच बनकर चलेंगे। ये सुनने में 1980 के दशक के ऑपरेशन अर्नेस्ट व्हील जैसा लगता है, जब टैंकर युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी तरह की सुरक्षा दी थी। लेकिन 2026 का ईरान 80 के दशक का ईरान नहीं है। अगर अमेरिका को लगता है कि सिर्फ युद्धपोतों की मौजूदगी से तेहरान डर जाएगा तो शायद ये एक बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। ईरान के पास अब एसिमेट्रिक वॉर यानी असीमित युद्ध की ज़बरदस्त क्षमता है। ईरान अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। शायद जैसे आत्मघाती ड्रोन समुद्र में तैनात जहाज़ों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। हॉर्मुज इतना संकरा है कि बड़े अमेरिकी युद्धपोत के पास हिलने के लिए भी कम जगह बचेगी। यहाँ एक छोटा सा ड्रोन भी बड़े युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हॉर्मुज की लहरें भले ही इस वक्त शांत दिख रही हैं, लेकिन लहरों से ही तक एक बड़ा तूफान आकार ले रहा है। ट्रंप की एस्कॉर्ट योजना आने वाले दिनों में ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमी की दशा तय करेगी। लेकिन सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर राज कौन करेगा। अगर अमेरिका इस मिशन में कामयाब रहता है तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर ईरान एसिमेट्रिक वॉर में भारी पड़ा तो दुनिया एक ऐसे एनर्जी संकट में फंस जाएगी जिससे निकलना मुश्किल होगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। मिसाइल और ड्रोन साइट्स के साथ ही IRGC के ठिकानों को तबाह करने के लिए US फोर्स पूरी ताकत से प्रहार कर रही है। तेहरान में एक बार फिर B-2 बॉम्बर्स ने बमबारी की है। अमेरिका का ये बम वर्षक विमान कितना घातक है और दुश्मन के लिए किस तरह काल साबित होता है, देखिए। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान पर जबरदस्त बमबारी। B-2 बॉम्बर्स की उड़ान, विध्वंसक विस्फोट से दहला तेहरान। आधी रात को हमला, IRGC का सेंटर तबाह।
तेहरान में रात भर बमबारी होती रही, आग की लपटें उठती रहीं और IRGC के ठिकाने तबाह होते रहे। खामनेई का खात्मा करने के बाद भी ट्रंप का मन नहीं भरा है और वो ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है। ट्रंप के आदेश पर ही 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया गया, जो अब तक जारी है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमले भी भीषण होते जा रहे हैं। ईरान की बर्बादी के लिए अमेरिका इस समय पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। ऑपरेशन में अमेरिकी फोर्स के साथ इजराइल भी है, जिससे ईरान की मुसीबत दोहरी हो गई है। जंग जल्दी खत्म की जाए, इसके लिए अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को मिशन पर लगाया है। बीती रात भी तेहरान के कई इलाकों में B-2 बॉम्बर्स से स्ट्राइक की गई। इसके टारगेट पर IRGC के रणनीतिक ठिकाने थे। ऐसे तमाम अड्डों पर घातक बम बरसाए गए, जहां से ईरान लगातार हमले कर रहा था। IRGC के सेंटर तबाह करने का मकसद साफ है कि उसे कमजोर किया जाए और सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए। IRGC के हेडक्वार्टर पर हमला करने से पहले अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया था। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन फैसिलिटी अंडरग्राउंड थी, इसीलिए इन्हें तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम गिराने बेहद जरूरी थे। B-2 बॉम्बर खास तौर पर इस तरह के बम ले जाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।